एक तो रमज़ान में एक पैकेज अनाउंस होता है और फिर खबरें सामने 10,000 रुपया मिलेगा लोगों को, या 5,000 मिलेगा या 10,000 रुपया मिलेगा। हमने मुख्तलिफ हमने वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमसे 500 या 1,000 रुपया तो लिया जा रहा है और कोई पूछने वाला है ही नहीं। इससे पहले हमने एहसास देखा था वो प्रोग्राम, लोगों को पैसे मिलते थे तो कुछ कम ही ऐसी चीजें देखने को मिली थी कि लोगों को जो आप मदद के लिए हुकूमत फंड्स दे रही है उसमें से दुकानदार बैठ के काट रहा हो या जो भी कोई ब्रोकर बैठा है वो अपना हिस्सा काट रहा हो। इस मामले के ऊपर भी कमेंट कर दें। फिर मरियम नवाज साहबा जो हैं उनका हमने देखा म्यू हॉस्पिटल में उन्होंने जिस तरीके से वो एमएस थे उनको कहा कि हटाएं, शुक्र करें कि मैं आपको हथकड़ी नहीं लगवा रही। साथ ही आलिया हमजा साहबा जो हैं वो हमने देखा है कि पंजाब में पहले एक्टिविटी उस तरीके से नहीं हो रही थी, अब आलिया हमजा के आने के बाद थोड़ा सा जमूद पंजाब की हद तक जरूर टूटा है। मंडी बहाउद्दीन में जहां पुलिस ने एक बड़ा एक्शन किया था, पीटीआई के तमाम रहनुमाओं के घरों पे रेड्स किए थे, तोड़ फोड़ की थी, तो अब गुज़िश्ता रोज वो वहां पे गई हैं और लोगों से मुलाकातें की हैं। तो कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? देखें, पहले तो पंजाब हुकूमत की बैड गवर्नेंस, एक नहीं दर्जनों चीज़ें हैं। आपने ख़ुद ये जो रमज़ान के पैसे दिए जा रहे हैं उसकी निशानदेही कर दी। म्यू हॉस्पिटल वाला वो सारा ड्रामा एक्सपोज हो गया कि उसने तो पहले से रिज़ाइन किया हुआ था। जो एमएस थे उन्होंने, क्योंकि ना फंड्स हैं ना कोई चीज़ें हैं। फिर आपने अली हमजा साहबा की बात की। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो पीटीआई के अहदेदारान हैं, जो जिनके पास तंजीमी मरकज़ी जिम्मेदारी हैं, निचले लेवल पे बात नहीं कर रहा, उसमें से अगर कोई सही हक अदा कर रही हैं तो वो आलिया हमजा हैं। पीटीआई की तंजीम में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वरना आप अगर अपोजिशन अलायंस वाली चीज़ों की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़ाहिर है असद कैसर साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सी जगहों पे बहुत से लोग हैं, लेकिन मरकज़ी सतह पे बात कर रहा हूँ। चलें पंजाब की कंपेरिजन कर लेते हैं ना। आप मियाँ असलम इकबाल साहब, हमाद अज़हर साहब और अली हमज़ा और जो इधर पिंडी वाली साइड की जो तंजीम है, इन सारों कंपेरिजन कर लें तो आपको अली हमज़ा ही मेन नज़र आती और वो हर जगह पे पहुंच रही हैं और 24 घंटे वो आपको एक्टिव नजर आती हैं। एक्टिविटी उन्होंने पूरे पंजाब में एक्टिविटी जनरेट की है। लेकिन मसला ये है कि वो अकेली लगी हुई हैं। फर्क तब पड़ेगा जब एक कलेक्टिव चीज होगी ना, कि केपीके के लोग भी एक्टिव हों, जुनैद अकबर भी एक्टिव हों। जुनैद अकबर में शुरू में बड़ी बातें की, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जीरो, ठीक है। कोई आपको चीजें जुनैद अकबर करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए आलिया हमजा तो बेस्ट काम कर रही हैं और इसलिए इमरान खान ने लास्ट मीटिंग में कहा कि आलिया हमजा को फुल सपोर्ट करें और 100% उसको इख्तियारात दें। लेकिन उनकी एक्टिविटी जो है ये उस वक्त सूदमंद साबित होगी जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एक्टिविटी शुरू होगी। उधर हलीम आदिल शेख साहब भी एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे होंगे, उधर जुनैद अकबर भी एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे होंगे, अवाम में सारी चीज़ें, तो फिर फ़ायदा है। और जो मैं लास्ट वीडियो में एक बात नहीं कर सका था, अपोजिशन अलायंस के हवाले से इमरान खान साहब को कुछ कैटेगोरिकल बातें बताई जानी थी इस मुलाकात में, और इमरान खान साहब को यही बताया जाना था कि ऐसा ना हो कि हम पूरी अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए रखें मौलाना फजल रहमान साहब से और शाहिद खान अब्बासी साहब से, और ये दोनों में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें, तो ना हम अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकें और ना ये हमें कोई हमारे हाथ पकड़ाएं। क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है ना, वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के जो लोग हैं वो टीवी चैनल्स पर जाके बजाय इसके कि अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करें, वो अपोजिशन को कमज़ोर कर रहे हैं और हुकूमत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात ऑन रिकॉर्ड बैठ कर कहेंगे कि पीटीआई से हमारा अलायंस कमज़ोर हो रहा है, जब वो अटैक करेंगे पीटीआई को, जब वो अपोजिशन को अटैक करेंगे, तो इससे हुकूमत स्ट्रॉन्ग होती है ना और अपोजिशन अलायंस कमज़ोर होता है। तो ये सारी चीज़ें होनी है। मेरी इतला ये है कि आज जो है वो क्या तारीख हो गई है, आज 7 मार्च होगी। मेरी इतला यह है कि अगले 2 से 3 दिनों में अपोजिशन अलायंस का भी एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें खुल के बातें होंगी और उनके ये किया जाएगा कि आप लोग मतलब क्या करना चाहते हैं। ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल हर टीवी चैनल पे जाके कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है, कभी किसी अपोजिशन ने ये किया है? भाई अपोजिशन तो डराती है हुकूमत को कि हम सोच रहे हैं भाई ना भी आना हो तो टीवी पे आप जाके डराते हैं कैसे की तैसे ही आ रहे हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। आप खुद ही टीवी पे बैठ के मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम सड़कों पे नहीं आएंगे, हम इसके खिलाफ है सड़कों पे आने। तो फिर सड़कों पे आपने नहीं आने तो आपकी तकरीरों से ही शबाश उतरेगा, आपकी तकरीरों से यहाँ पे कोई इंसाफ को बोलबाला होगा, ठीक है। जिन्होंने 26 नवंबर कर दिया वो आपकी तकरीरों से कोई यहाँ पे मुल्क के अंदर कोई चीज लेके आएंगे। फिर एक और बात, कामरान मुर्तजा साहब जब वो टीवी पे बैठ के कहेंगे कि अपोजिशन का अलायंस कमजोर हो रहा है तो इससे हुकूमत को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, तो क्या मिल रहा है? तो इन चीजों पे मेरी इतला है कि अगले 2-3 दिन में बड़ी अहम मीटिंग हो रही है जिसमें कैटेगोरिकल बातें होंगी कि यार आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात ध्यान में रखें कि इस वक्त पीटीआई के साथ जो दिलो जान से चल रहे हैं वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकजई साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब और किसी अख्तर मिंगल साहब हैं।
ये दोनों इस वक्त डाउटफुल हैं, JUAFB और शायद करना अब्बासी साहब वगैरह भी, कि ये चाहते क्या हैं। क्योंकि देखें ना कि मारंग बलोच को दावत दी गई, वो तो इसलिए नहीं है कि वो अरेस्ट हो जाती, लेकिन शायद करना अब्बासी साहब कहते हैं कि हमने दावत ही नहीं दी। सदीक जान साहब, अदलिया में हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर से जजेस को लाया गया, मुख्तलिफ जगहों से जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तैनात किए गए, और फिर गुज़िश्ता रोज हमने देखा जस्टिस बाबर सत्तार का एक खत सामने आता है, उनके सेक्रेटरी की जानिब से वो खत लिखा गया, जिसमें सादा अल्फाज में मुद्दा ये था कि जो नए जजेस आए हैं उनके साथ जो अमला आया है वहां से, वो बकायदा CCTV कैमराज में देखा गया है, वीडियोज मौजूद हैं कि वो लोगों से जाके रिश्वत मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। इस तरह की चीजें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं उस लेटर में। सो ये मतलब वो पंजाबी में कहते हैं कि इन्नी अन्नी पै गई। सर चलें, ये तो वो पैसे हैं ना जो CCTV कैमरे में नज़र तो आ रही है, तो थोड़े होंगे, पता नहीं, अभी तो वो लेटर पूरा मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन दबे अल्फाज में शायद ये बता दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत पैसा चल रहा है। अच्छा, ये पैसा क्यों चलता है? या सिर्फ अदलिया की बात नहीं हो रही, अदलिया हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कब पैसा नंगे और गंदे अंदाज से कब चलता है, कब लिया जाता है? मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ मिसाल के तौर पे, और मैं एक सीट पे बैठा हूँ, और मुझसे किसी वज़ीर ने, किसी और ताकतवर शख्सियत ने 2 काम करवाए हैं, 2 नंबर गलत काम करवाए हैं, मैंने कर दिए। अब जब मैंने 2 नंबर काम कर दिया ना, तो वो जो वज़ीर है, हुकूमती शख्सियत है या कोई और ताकतवर शख्सियत है, तो मुझे और तो कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा, लेकिन वो जिसे हम आम फहम ज़बान में कहते हैं कि वो एक दूसरे के कांटे हो जाते हैं, कि एक दूसरे के एक ऐसी चीज़ पास आ जाती है, यानी ब्यूरोक्रेट के हाथ में आ गया कि ये 2 नंबरी इस बंदे ने मुझसे कराई है, इस वजीर ने करवाई, इस ताकतवर शख्स ने करवाई है। अब वो ताकतवर शख्स उसको हमेशा प्रोटेक्ट इसलिए करेगा कि वो उसका एसेट है, क्योंकि उसके कहने पर उसने 2 नंबर काम किए, और वो जो ब्यूरोक्रेट बैठा है उसको भी प्रोटेक्शन है उसकी ताकतवर की, कि यार मैं इसको सर्व कर रहा हूं ना। फिर जब मैं 2 काम किसी ताकतवर शख्स के या वजीर के कहने पे करूंगा, तो फिर 10 काम मैं खुद भी तो पैसे लेके करूंगा ना। देखिए, पैसे लेना जो होता है ना, पैसे पहली बार या दूसरी या तीसरी बार ही होता है लेना मुश्किल होता है। मैं पैसे लेके वीडियो कर देता हूं, किसी से पैसे लेता हूं और एक वीडियो बना देता हूं, फिर पैसे लेता हूं, फिर एक और व्लॉग बना देता हूं, फिर एक और लेता हूं पैसे, तीसरा व्लॉग बना। अब मुझे यह तो पता है कि यार कभी ना कभी तो बात खुल जाएगी कि मैं पैसे लेता हूं, बेदाग तो मेरा किरदार नहीं रहा, ये बात तो 3 बंदों से मैंने ले लिए पैसे, और मुझे अब यह भी पता है कि वो 3 बंदे जाके 6 को बताएंगे, 6 12 को बताएंगे, 12 24 को बताएंगे। देखें होता कैसे है, एक मैं उसकी डिटेल में नहीं लूंगा जाऊंगा, ना नाम लूंगा, किसी ने पेड कंटेंट किया कहीं से, किसी एंकर ने एक पेड कंटेंट किया कहीं जाके। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि उसने पेड कंटेंट किया है? मैं एक डॉक्टर साहब के पास जाता हूं, और लाहौर में, और मैं बैठा हूं वो वेटिंग एरिया में, और मैं वेटिंग एरिया में बैठा हूं, तो बड़े ज़बरदस्त वैसे डॉक्टर हैं, अशरफ जमाल साहब हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में बैठते हैं, भावलपुर से हैं, तो बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। तो मैं, अब ज़ाहिर है वो पेशेंट चेक कर रहे थे, तो मेरी बारी नहीं आई थी, अभी मेरा नंबर नहीं आया था, तो मैं बैठा हूँ, तो मुझे वहाँ पे साथ बैठे हुए कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं जी हमने आपको कहीं देखा है, तो शायद टीवी शीवी पे या कहीं सोशल मीडिया पे, तो मिलते हैं अच्छे तरीके से। तो साथ ही वो मुझे बताते हैं कि जी वो फ़लाँ जो आपके एंकर हैं ना, वो आए हुए थे हमारी वहाँ पे कंपनी में आए हुए थे, तो एक वहाँ से उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। फिर क्या होता है, वो वीडियो पब्लिक होती है तो सबको पता चल जाता है। तो अब जब एक बार मैं पैसे ले लूँगा ना, तो 2 बार 3 बार, बस फिर मेरा झाका भी खुल जाएगा। फिर मुझे ये भी पता है कि अब तो ये बात पता नहीं किस किस को पता चल गई, क्योंकि मैंने पैसे लिए, फिर मैं लेना शुरू कर दूंगा। तो ये सर सिर्फ मसला ये नहीं है कि कोर्ट स्टाफ, एक तो होता है ना वो खदीजा सिद्दीकी साहिबा का मैं देख रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में तो होता है कि जब भी आपको रिलीफ मिलता है तो अदालती अमला आके आपसे 100 200 500 कहता है कि मिठाई खिलाएं, 1000, वो एक तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ तो इससे बड़ी बातें चल रही हैं। मतलब इससे बड़ी बात क्या है, मैं अच्छा ये बात मैं करूँगा ना, तो हमारे देखने वाले कहेंगे कि यार ये सदीक जान ये चौथे व्लॉग में ये बात कर रहा है। लेकिन ये भी मैं बता देता हूँ कि ये बात मैंने किससे सीखी है। एक बार हम खड़े थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब शीनी मज़ारी साहबा को उठाया गया था, तो फ़ौरन अतर मिल्ला साहब ने अदालत वो खुली थी और वो सारी चीज़ें हुई थी, तो हम सारे वहाँ पे पहुँचे। तो फवाद चौधरी साहब खड़े थे, तो उन्होंने उस दिन एक बात की, कहते हैं कि जब मैं PTI में नहीं था ना, तो मैं इमरान खान पे बहुत तनकीद करता था कि इमरान खान एक ही बात को ना बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है।
तो कहते हैं मैं बड़ा खिलाफ था, लेकिन कहते हैं मैं पीटीआई में आया ना और मैंने चीज़ें देखी, तो कहते हैं अब मैं कायल हो गया हूँ कि इमरान खान एक बात को इतनी बार करता है कि उसको नैरेटिव बना देता है, हर पाकिस्तानी तक वो बात पहुंच जाती है, इतनी बार करता है। तो ये बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं और मैं करूंगा ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों तक ये बात जानी चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि असद मलिक साहब, और मैं हवाला भी देता हूं, आपको पता है मैं जब भी किसी जर्नलिस्ट की स्टोरी की बात करता हूं तो मैं हमेशा से क्रेडिट देता हूं, मेरी आदत नहीं है किसी और की स्टोरी उठा के और आप अपने नाम से वो उसे शाया कर दें। असद मलिक डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि ये जो सिंध हाई कोर्ट में जज लगे हैं, उन्होंने उनसे पार्टी फंड के नाम पे पैसे लिए गए उनसे, और उन्हें कहा क्या गया कि ये पैसे तो आप 4-5-6 महीने में पूरे कर लेंगे, आगे तो आपकी बचत ही बचत है। यानी ये जो आप हमें 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ जो आप हमें देंगे पार्टी फंड के नाम पे, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये पैसे आप जो है ना, ये तो आप 4-5 महीने में पूरे कर लेंगे। कैसे कि वो जो आप फैसले करेंगे पैसे लेके, तो 4-5 महीने में आप रिकवर कर लेंगे, आगे तो फिर आपकी बचत ही बचत है। तो ये पार्टी फंड जो था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये उसके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने ये पैसे जी जी, ये तो अब जाहिर है, आपको पता है मोहतात ही आजकल बात की जा सकती है ना, तो आजकल तो कहीं और की भी बात हो तो आपने डालनी पार्टियों पे होती है। तो उन्होंने बहरहाल ये कहा कि पार्टी फंड के नाम पे लिए गए उन वकीलों से जिनको जज बनाया गया। तो यहां पे अगर एक अदालती अमला जाके 1000-2000 ले रहा है मिठाई के, वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो बातें ये चल रही हैं कि ये जज पैसे दे के लगे और इन्होंने वो पैसे पूरे करने हैं और आगे भी फिर कमाई करनी है। तो यहां तो बातें इससे बहुत आगे चली गई हैं। जो बाबर स्टार साहब बात कर रहे हैं, शायद वो लेटर जब सामने आएगा तो कहीं इशारों के नाम में शायद जजेस के हवाले से भी होगी, सुना है कि ये भी पैसे जैसे पकड़ रहे हैं, क्योंकि सॉरी ये बात है। मैं आपको बताऊं, हम जब कोर्ट्स में जाते हैं ना, किसी भी अदालत में जाते हैं, तो ज़ाहिर है कोर्ट स्टाफ के साथ ना आपकी दुआ सलाम हो जाती है, तल्लुक सा बन जाता है। गेट पे पुलिस वाले खड़े हैं, अंदर आप जाते हैं, एक रोज आप जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, सलाम दुआ होती है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है ना, इनके साथ जो स्टाफ है, जो इनके साथ अमला है, जो सिक्योरिटी पे लोग हैं, उनसे ज़ाहिर है आपकी दुआ सलाम होती है, आप रोज उनसे मिलते हैं। मैं दर्जनों, बीसियों या सैकड़ों बार हम गए होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी बाबर स्टार साहब के स्टाफ से भी दुआ सलाम होती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, खैरियत से जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार एजाज इसा खान साहब के भी स्टाफ से होती है, समा रिफत इम्तियाज साहिबा के स्टाफ के साथ भी होती है, मोहसिन अख्तर कैनी साहब के भी स्टाफ के साथ होती है। आज तक हमारी जुर्रत नहीं हुई कि हम किसी केस के हवाले से उनसे बात भी कर सकें। मतलब केस के हवाले से केस लगवाना, फैसला कराना तो बहुत दूर की बात है, लफ्ज पेंडिंग केस की डिस्कशन की हिम्मत ही हमारी नहीं हुई, जुर्रत ही नहीं हुई। क्यों? हमें पता है कि इन जजेस के साथ जो स्टाफ है ना, वो स्टाफ भी कितना अपराइट होगा कि आप उनके साथ ये चीजें बात ही नहीं कर सकते। ये होता है करैक्टर, ये होती है क्रेडिबिलिटी, कि आप उनके स्टाफ से बात ही नहीं कर सकते। और यहां पे बातें चल रही हैं कि अगले पैसे दे के लगे, तो पैसे दे के लगने के लिए वो कोई इबादत, ये कोई वो जो सामने वो जो कहते हैं कि जज जो है ना वो ऑन ओथ होता है, तो जिसने पैसे लेके और जो जज बना है तो वो फिर वो वहां पे कोई इंसाफ करने के लिए या इबादत करने के लिए बना है। राइट। हमने पहले भी तस्करा हुआ था एक वीडियो के अंदर, जिसमें आपने बताया था कि हुकूमत चाहती है कि याह्या अफरीदी साहब जो हैं, या चीफ जस्टिस याह्या खान जो हैं, वो 70 साल की उम्र तक जो है वो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करें और पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ बांटते रहें। ये ऐसा हुकूमत की ख्वाहिश है। हमने देखा था जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे, वो जो चीज़ें उनको लग रहा था कि ये खिलाफ कानून व आइन हो रही हैं, उस पर आवाज़ बुलंद कर रहे थे। हमने देखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 6 जजेस ने खत लिखा, फिर वो 5 हो गए। एक रेजिस्टेंस, एक मज़ाहमत अदलिया में बैठे हुए उन जजेस की जानिब से थी। तो लोगों को, जो पाकिस्तान की अवाम है, उसको एक उम्मीद नजर आ रही थी कि यार चलो शायद कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। सो अब आपको क्या लगता है, अब ये चीजें, क्योंकि आप माजी में कह चुके हैं कि जजेस भी जो हैं वो अब इमरान खान की जानिब देख रहे हैं कि इमरान खान क्या करते हैं, तो इमरान खान तो डयाला में कैद है, तो फिर जजेस जो हैं वो क्या, वो अभी भी इमरान खान को देख रहे हैं, या बस ठीक है अब जिस तरह चल रहा है निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, जजेस के पास भी ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं ना। जस्टिस याह्या अफरीदी ने आके जिस तरह से कंट्रोल कर लिया हर चीज़ और जितने जज वो ले आए हैं, तो अब तो असद चौधरी साहब ये बातें पहले भी होती थी, और वो जिस तरह से वो कि किसी ने कहा था कि आपको नहीं चीज़ें पसंद तो चले जाए मुल्क छोड़ के, तो अब तो ये दीदा दलेरी के साथ ये बात होती है कि सिस्टम यही चलना है, चीज़ें इसी तरह चलनी है। आपको पसंद है तो रहें, नहीं पसंद तो आप जाएँ, जिधर मुँह करना है, कहीं जा सकते हैं तो चले जाएँ। आप तो जो लोग यहाँ से तैयारियाँ बांध रहे थे कि बड़ी पैमाने पे लोग
इमिग्रेशन के लिए और जॉब्स के लिए, और अमेरिका एक ज़ाहिर है बड़ा एक ऐसी जगह है, एक मुल्क है जहाँ पे लोग बहुत पाकिस्तान के अंदर से लोग जाना चाहते थे, तो वो भी आपके सामने आप पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। तो सर जी यहाँ आपने रहना है, तो इस बात को जहन में रख रहना है पाकिस्तान में कि जस्टिस याहिया खान जो हैं वो 2030 35 32 33 34 35 तक हैं। जस्टिस सरफराज डोगर हैं, आलिया नीलम रहेंगी तवील अरसे के लिए चीफ जस्टिस, और अमीनुद्दीन खान साहब रहेंगे मज़ीद 5 साल यानी 2025 से 2030 तक वो रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों के अंदर रह सकते हैं तो रहें, नहीं रह सकते तो फिर जाएं, जिधर मुँह करना है आपने जाएं। चलें बाहर जाएं और जाके पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजें। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन गुफ्तगू सदीक जान साहब की आपने मुलाहजा की, ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात जो हैं वो देख के लोग बहुत सारे मायूस हैं, मायूसी है तो सदीक जान भी फिर उसी के ऊपर उतनी ही बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर चीज़ें होंगी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।